बहुत जल्द मैनपुरी में भी उपचुनाव होने वाले हैं और सपा और भाजपा एक बार फिर से मैदान में आमने सामने दिखाई देगी। मगर सबकी निगाहें हैं भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर। भाजपा किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। जहां समाजवादी पार्टी के पास कई बड़े प्रत्याशी हैं और एक से एक धाकड़ प्रत्याशी हैं और ये भी माना जा रहा है कि उनका जीतना लगभग तय है, मगर उस जीत को रोकने के लिए भाजपा किसको मैदान में उतार रही है, इस पर भी लोगों की नज़र है। और इसको लेकर भाजपा लगातार संगठन में काम कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, समीकरण वहाँ बना रही है और इस समीकरण में अभी कौन कौन फिट हो रहा है वो आज आपको हम बताएंगे। और भाजपा किस तरीके से समाजवादी पार्टी से इस सीट को छीनने की लगातार रणनीति बना रही है। 1996 से लेकर अब तक 2022 तक ये सीट नेताजी के पास रही या नेताजी के परिवार के पास रही, मगर 2022 के आगे अब जो उपचुनाव होगा और उसके आगे क्या ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी या भाजपा इसको छीन लेगी। भाजपा का ये प्लान है कि ये सीट नेताजी के परिवार के पास रहे लेकिन कोटा बीजेपी का रहे। अब ये समीकरण बैठाने में लगातार बीजेपी मैनपुरी में काम कर रही है और लगातार लगी हुई है। मगर वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में कई सारे बड़े चेहरे हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। जो नाम सामने आ रहा है उसमें तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे है, फिर धर्मेंद्र यादव का नाम है, डिम्पल यादव का नाम है और शिवपाल सिंह यादव का नाम है। तो ये वो नाम है जो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और सब बड़े नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये समीकरण बैठा रही है कि किस तरीके से नेताजी के नाम पर वो वोट भी तोड़ ले सपा से और अपना वहाँ पर सांसद भी बना दे। तो इसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और उस रणनीति में बीजेपी को लगता है कि अपर्णा यादव पूरी तरीके से फिट बैठ सकती हैं और अपर्णा यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगी अगर बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को कुछ फ़ायदा हो सकता है और बीजेपी कई हद तक समाजवादी पार्टी का कुछ वोट तोड़ सकती है। मगर ज़मीनी समीकरण की बात करें तो फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी का यह मानना है कि मैनपुरी सीट जीतना समाजवादी पार्टी के ऊपर फतेह करना है, यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर कब्जा करना है, क्योंकि 1996 से लेकर अब तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है और लगातार नेताजी वहां से सांसद हुए हैं। मगर अब क्या होगा 2022 के उपचुनाव में। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि अगर डिम्पल यादव वहां से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी अपर्णा यादव को जरूर चुनाव लड़ाना चाहेगी। बीजेपी चाहती है कि बहुओं की अगर आमने सामने की टक्कर होती है तो अपर्णा यादव उन पर भारी पड़ सकती हैं, राजनीतिक रूप से बीजेपी उनको और भी प्रमोट कर सकती है। अगर वहीं सपा की बात करें तो सपा की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति में कई सारे उम्मीदवारों का चेहरा सामने आ रहा है। मगर चुनाव किसको सपा लड़ाती है अभी इस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन नाम सबसे आगे तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव का चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहला जो चेहरा है वो अपर्णा यादव को बनाना चाहती है। वहीं जो दूसरा चेहरा है, अगर अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ती हैं तो जयवीर सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है। जयवीर सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मैनपुरी सदर सीट से विधायक हैं और एक पकड़ वाले नेता माने जाते हैं क्षत्रिय समाज से लेकर मैनपुरी में कि उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जाति समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट यादव वोटरों का है, उसके बाद शाक्य वोटरों का नाम आता है, उसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण और इसके साथ साथ मुस्लिम वोटों का और दलित वोटों का भी अच्छा खासा पकड़ है। इन सभी वोटों का जो समीकरण जिसके साथ फिट बैठता है उसी का सांसद होता है और लगातार ये जो समीकरण है वो नेताजी के साथ फिट बैठता आया है, क्योंकि नेताजी का हर समाज में वोट है और उनकी पकड़ हर समाज में है। मगर अब वो पकड़ और वो वोट क्या 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कामयाब रख पाएगी, उस पर काबिज हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है मैनपुरी को और इस वक्त मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के पास है और करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उसी समीकरण के साथ और उसी गणित के साथ फिर से अपने सांसद को लोकसभा भेज पाएगी कि नहीं भेज पाएगी, और नेताजी का जो वर्चस्व और जो कब्जा मैनपुरी सीट पे रहा है क्या उसे यादव परिवार लगातार कायम रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। उससे बड़ा सवाल ये है क्या बीजेपी यादव परिवार के अंदर से किसी को तोड़कर वहां पर चुनाव लड़ा सकती है, यानी अपर्णा यादव को वहां पर चुनाव लड़ा सकती है, क्या अपर्णा यादव वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस वक्त वहाँ की स्थिति के बारे में तो नेताजी के साथ वहाँ के लोग पुराने जुड़े रहे हैं और अभी भी नेताजी के नाम से मैनपुरी को जाना जाता है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव आसान होने वाला है, मगर बीजेपी इसको आसान नहीं होने देना चाहती। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारा पता है @अमित यादव भारत। आप हमसे यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।